हेलो दोस्तों, मैं सुशील आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल लीगल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, 34 साल पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को भारत सरकार ने बदल डाला। ये एक बहुत बड़ा कदम है। भारत सरकार ने 10+2 सिस्टम को बदल के 5+3+3+4 बना दिया है। भारत सरकार ने इस नीति को 2040 तक पूरी तरह से भारत में लागू करने की घोषणा की है, क्योंकि पूरे भारत में पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को तुरंत से बदल देना संभव नहीं है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पॉलिसी की अच्छी और खराब बातें। भारत की नई शिक्षा नीति क्वालिटी एजुकेशन को लाने के मोटिव से बनाई गई है। यह पॉलिसी अमेरिका की एजुकेशन पॉलिसी से काफ़ी सिमिलर है। अब भारत के बच्चे जो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, उन्हें अमेरिका जाकर हायर स्टडीज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब 3 साल की उम्र में बच्चों का एडमिशन होगा, जो 5 साल का कोर्स होगा। इस कोर्स में शुरू के 3 साल आंगनवाड़ी और प्री स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कराई जाएंगी, और अगले 2 साल फाउंडेशनल स्किल्स पे जोर रहेगा, जिससे उनका बेस मजबूत होगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में सरकारी स्कूलों में बच्चा सीधा पहली क्लास में एडमिशन लेता है। इस वजह से उनके फाउंडेशन को बेहतर बनाने के लिए यह काफ़ी ज़रूरी कदम था। इसके बाद फिर 3-3 साल का ग्रुप होगा, जिसमें पहले 3 साल में क्लास 3 to 5 की पढ़ाई होगी, जिसमें वो खेल, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग के माध्यम से सीखेंगे, जिससे उनकी एनालिटिकल स्किल, एक्सप्लोर करने की क्षमता डेवलप हो सके। फिर अगले 3 साल में क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होगी, जिसमें वो आज के समय जैसे कि मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ को पढ़ेंगे। और आखिरी में सेकेंडरी लेवल पर 4 साल का ग्रुप होगा, जिसमें क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। पहले के सिस्टम में मैट्रिक के बाद आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में से किसी एक स्ट्रीम को चुनना होता था, परंतु इस नई पॉलिसी से अब स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अब स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। अब ग्रेजुएशन लेवल जो पहले 3 साल का था, उसे 4 साल का कर दिया गया है। इसमें स्टूडेंट पहले की तरह आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। इसमें स्टूडेंट अगर पहले साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा और इसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर स्टूडेंट 2 साल पढ़कर कॉलेज छोड़ता है तो उन्हें डिप्लोमा कोर्स माना जाएगा और उन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट 3 साल पढ़कर नौकरी के लिए कॉलेज छोड़ते हैं तो इसे डिग्री कोर्स माना जाएगा और उन्हें डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर स्टूडेंट 4 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे डिग्री सह रिसर्च कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि उसे आगे रिसर्च करने में सहूलियत होगी। इसी तरह का पैटर्न दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2016 में FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसे बाद में रोल बैक कर दिया गया था, क्योंकि उस समय बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा पैटर्न नहीं था। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएशन के 4 साल के कोर्स में 3 साल पर स्टूडेंट को बाहर निकालने की व्यवस्था दी गई है। यह ठीक है, लेकिन 3 साल के बाद अगर कहीं नौकरी नहीं लगती है तो वह पुनः आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए एडमिशन लेता है, तो क्वालिटी पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए ग्रेजुएशन के बाद 1 या 2 साल का PG करना होगा, जबकि अब PhD 4 साल का कोर्स होगा। इस नई नीति में MPhil के कोर्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह भी एक बहुत अच्छा कदम है। प्रेजेंट में PhD के लिए MPhil करना जरूरी किया गया है। दोस्तों, अभी PhD थीसिस जमा करने के लिए जनरल कोर्स में मैक्सिमम 2 इयर्स और टेक्निकल कोर्स में मिनिमम 3 इयर्स एंड मैक्सिमम 5 ईयर निर्धारित है। यहाँ पर PhD थीसिस जमा करने से पूर्व 3 रिसर्च पेपर छपे होने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि रिसर्च में क्वालिटी आ सके। प्रेजेंट पॉलिसी के अनुसार ही प्रत्येक संस्थान की ग्रेडिंग होगी। चलिए बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पोर्टेबिलिटी ट्रांसफ़र की सुविधा दी गई है। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट के लिए पोर्टेबिलिटी ट्रांसफ़र की बात कही जा रही है। यानी एक स्टूडेंट 1 सेमेस्टर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद क्रेडिट के आधार पर देश के अन्य यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई पूरी कर सकता है। यह प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे देश के हर कॉलेज के रिसोर्स, टीचर की क्वालिटी, फंडिंग डिफरेंट है।
जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इस तरह अगर कोई स्टूडेंट जो वैसे कॉलेज से निकलता है जिनकी ग्रेडिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए देश के दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं जिसकी ग्रेडिंग अच्छी है, तो उनका उसमें एडमिशन पाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक ही सिलेबस पूरे भारत में होना चाहिए। साथ ही कॉलेज का रिसोर्स, फीस, स्टैंडर्ड ऑफ फैकल्टी एक ही होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस तरह से पोर्टेबिलिटी सिस्टम को ज़मीनी स्तर पर लागू करना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर पॉइंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।